नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ केजे ट्रेडिंग एकेडमी। आज हम लोग एक नया एपिसोड स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें कि चार्ट ट्रेडिंग को जो है, जो पर डे जो चार्ट बनती है, हम लोग उसको रीड करेंगे प्रॉपरली कि मतलब प्रो ट्रेडर जो है उसको किस तरह से रीड करता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह का इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा। और आप लोगों को क्या चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज है 10 अगस्त 2023। आज क्या हुआ है साथियों कि बहुत सारा आरबीआई की पॉलिसी मीट थी। तो सबसे पहले जब मार्केट ओपन हुआ दोस्तों, आप देख सकते हो मार्केट ओपन हुआ एक ऐसे रेंज में जहाँ पे कि कुछ भी नहीं था। तो हम लोग यहाँ पे कंफ्यूजन में थे। ठीक है, हम लोगों के पास एक रेंज ऊपर मिल रहा था, एक रेंज नीचे मिल रहा था। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, और जो ट्रेंड लाइन बन रहा था जो लॉन्ग टर्म पे, सबसे पहले जो जो चीज़ें होती है वो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग 1 आवर चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, सॉरी गाइज, सम इंडिकेटर्स आर अप्लाइड, सो आई एम टर्निंग ऑफ द इंडिकेटर्स। सो फ्रेंड्स, अगर आप आवरली चार्ट पे चलोगे तो आप देख सकते हो कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन अगर हम लोग किसी को भी देखें, इसको देखें एंड ये देखें, तो यहाँ से ये ब्रेक हो चुका है ऑलरेडी, यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है। सो हम लोगों को लॉन्ग टर्म चार्ट पे कुछ नहीं है, जो भी है शॉर्ट टर्म चार्ट पे है। मतलब कि 2-3 दिन से ही है, 4 अगस्त से लेकर के अभी तक का जो चार्ट बचा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आवरली चार्ट पे। अब हम लोग इसको 15 मिनट्स चार्ट पे इसको कंफर्मेशन लेते हैं कि क्या ये सही है। अगर नहीं सही होगा तो हम लोग उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। ओके, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक ट्रेंड लाइन ये बन रहा है, बट फ्रेंड्स ये ट्रेंड लाइन जो है क्यों मेरे लिए वेस्ट है, क्योंकि मार्केट यहाँ तक तो गया ही नहीं ना। मार्केट जब वहाँ तक गया ही नहीं तो मेरे लिए ये ट्रेंड लाइन वेस्ट है। और मेरे पास सेकेंड ट्रेंड लाइन जो कि प्रीवियस डे चार्ट से ही बन रहा है, वो बन रहा है ये। तो दोस्तों, हम लोग जो इसमें इस सेगमेंट में जो नया एपिसोड स्टार्ट हुआ है, इसमें जो है हम लोग प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड किसी भी इंडिकेटर वगैरह का हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। प्योर प्राइस एक्शन के आधार पे देखेंगे कि किस तरह से ट्रेडिंग हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आरबीआई की पॉलिसी मीट जो है, तो अब हम लोगों के लिए जो ट्रेंड लाइन था वो इम्पोर्टेंट जो था वो आ गया। अब आरबीआई की पॉलिसी मीट जो है फ्रेंड्स, वो आया हम लोगों का एग्जैक्टली 10 बजे। ठीक है, और जब एग्जैक्टली 10 बजे आया तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि ये 10:15 है, मतलब एग्जैक्टली 10 बजे जो है ना एक अच्छा खासा मूव आया, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा खासा मूव आया। ठीक है, अभी आप देख सकते हो। ठीक है, अच्छा खासा मूव आया, ये वाला मूव जो 735 से लेकर के 990 तक, मतलब कि 200 पॉइंट्स का मूव आया। फ्रेंड्स, आप इसको चाहते तो आप इसको किस तरह से ट्रेड कर सकते थे। आपने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाया। ठीक है, ग्रीन येलो करके कंसोलिडेशन फेज था ये, क्योंकि इसके बीच में ग्रीन कैंडल भी बन रहा है, तो ये कंसोलिडेशन फेज हुआ। और इस फेज को जब इसने ब्रेक किया तो ये ऊपर की ओर चल दिया। बट ये कहाँ पे जाके सस्टेन हो गया, इस ट्रेंड लाइन के पास फ्रेंड्स। जो हम लोगों ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था 15 मिनट चार्ट पे, उस ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट ले रहा है। उसके ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन है उसको इसने सपोर्ट नहीं लिया, वहाँ पे वो जा ही नहीं पाया। तो जब यहाँ से रिजेक्शन हो रहा था फ्रेंड्स, और प्रीवियस डे का जो प्रीवियस क्लोजिंग का जो हाई था, ये क्लोजिंग है, अगर आप इसको कंसिडर करते हो ये प्रीवियस क्लोज है, तो अगर आप प्रीवियस क्लोज के नीचे भी आप ट्रेड ले सकते थे। बट अगर यहाँ से रिजेक्ट हो गया बेसिकली, और मतलब न्यूज़ का डे है, तो आप बेसिकली आप डाउन ट्रेड ले सकते थे। यहाँ से डाउन ट्रेड आ जाता है, एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने के लिए मिला हम लोगों को। लगभग लगभग जो है लगभग 429 पॉइंट का डाउनफॉल देखने के लिए मिला, जिसमें कि ऑप्शन में कम से कम तो 300 पॉइंट का मोमेंटम हुआ होगा फ्रेंड्स। तो हम लोगों का फर्स्ट ट्रेड ये बनता था। और अगर आप इसको ट्रेंड लाइन प्योर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो तो आप इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक के बाद भी आप ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, और अगर आप छोटे छोटे मूव्स को आप देखना चाहोगे, जैसे 5 मिनट कैंडल पे अभी मैं देख रहा हूँ, इसके बाद हम लोग जो है छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाके देखेंगे, जैसे कि मतलब कि
2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी जैसे आप देख सकते हो कि ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। ठीक है, अभी इस ट्रेंड लाइन को किस तरह से हम लोग और बना सकते हैं, ये यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। तो फ्रेंड्स देखो, दो ट्रेंड लाइन मिलके बन रहा है और ये यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था, यहाँ पे बाइंग के लिए फोर्स लगा रहा था। बट जैसे ही इसने ब्रेक किया, आप देखो ब्रेक करने के बाद अगर ये ब्रेक जोन हम लोग इसको मान लेते हैं तो क्या हुआ, अगर इसने ब्रेक किया फिर से देखो यहाँ पे एक रीटेस्ट के लिए एक बाइंग हो रही है। ठीक है, रीटेस्ट के लिए, रीटेस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अगर रीटेस्ट होता है तो ट्रेड कंफर्म होता है। तो देखो आप यहाँ से रीटेस्ट के लिए आया, अब रीटेस्ट के लिए क्यों आया, क्यों आया रीटेस्ट के लिए फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे बायर्स अवेलेबल नहीं हुए थे। अगर मार्केट को सेल साइड में मूव करना है तो पहले उनको बायर्स को बैठाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे लोगों ने देखा कि यहाँ तक मूव हो चुका है, यहाँ आप देखो ये प्रीवियस लो था ये, ठीक है, यहाँ तक मूव हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दिया। यहाँ पे बायर्स फिर क्यों आएंगे, वो सोच रहे हैं फिर से सेलिंग के लिए। तो इसीलिए जो है जब ये सेलिंग का मूव आया तो यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में चला गया, इसलिए क्योंकि यहाँ पे बायर्स अवेलेबल हो जाए। तो इसी को कहते हैं ट्रैप ट्रेडिंग दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए ट्रैप में बैठाने के लिए, लोगों को ट्रैप में लाने के लिए यहाँ तक लाया गया। एंड यहाँ पे जब ट्रैप हो गए लोग, यहाँ पे भी लोगों को क्या लगा कि अरे ये तो सेलर आ गया, अब इसको फंसाने के लिए जो है ना बायर्स आ रहे हैं, अब इसको पूरा सेलर को ट्रैप करके ऊपर लेके जाया जाएगा। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये फेज आप इसको देखोगे ना, अगर आप इसका फेज देखोगे तो किस तरह से ये मूव कर रहा था, ये मूव ही कर रहा था कंसोलिडेशन की तरह। और जब ये मूव ही कर रहा था कंसोलिडेशन की तरह तो फिर ये कैसे मूव कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए फ्रेंड्स जो है ये मूव कंसोलिडेशन हम लोग इसको मानेंगे। और यहाँ पे आप सिंपली जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे एंट्री लिया जा सकता था, और एंट्री लेने के बाद जो है एक शार्प फॉल जो है आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे बेसिकली 186 पॉइंट का 200 पॉइंट का मूव आपको अगेन जो है ये मूव आया है 1:15 से लेकर के 1:15 से 643 से लेकर के 424 तक, मतलब 200 पॉइंट का मोमेंटम अगेन आ गया फ्रेंड्स। और ये आ गया 1:20 से। ठीक है, 1:20 पे जब ब्रेकडाउन हुआ तो ये अच्छा खासा ब्रेकडाउन, 200 पॉइंट का मोमेंटम इसने देके गया। ठीक है, अब आप देख सकते हो इसमें फिर से आप एक ट्रेंड लाइन लगाओ यहाँ से। ठीक है, आपने ट्रेंड लाइन लगाया, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हो रहा है। ब्रेकआउट होने के बाद क्या कोई रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे रिटेस्ट के लिए आया ही नहीं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आया नहीं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब कोई भी 5 मिनट चार्ट पे कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा है। जो भी लोग रिस्की ट्रेड लेना चाहते थे वो यहाँ पर से लिए होंगे, यहाँ से ऊपर आने के लिए 602 तक। तो बट वो फ्रेंड्स वो ये रिस्की ट्रेड हो जाता है, क्योंकि आज एक्सपायरी थी। तो अगर आज इस तरह का ट्रेड लिया जाता तो बहुत ही रिस्की हो सकता था। सो इसको कैंसिल किया जाएगा हम लोग 5 मिनट चार्ट पे। अब हम लोग इसको इसी चार्ट को लेके के चलते हैं हम लोग 3 मिनट्स चार्ट पे। 3 मिनट चार्ट पे नहीं, सीधा हम वो लोग 1 मिनट चार्ट पे चलते हैं। एक्सपायरी का डे है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, अगर आप लास्ट टाइम में जो हीरो ज़ीरो करते हैं, अगर उन्होंने इस तरह के ट्रेंड लाइन लगा के अच्छे से, ठीक है, क्यों ये ट्रेंड लाइन काम करेगा, क्यों ये ट्रेंड लाइन क्यों रिटेस्ट हो रहा है, क्योंकि देखो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है ना, ट्रेंड लाइन पे ग्रीन कैंडल बन रहा है। ट्रेंड लाइन पे ग्रीन कैंडल बन रहा है, इसलिए इसको रिटेस्ट की ज़रूरत नहीं है, ये सीधा ब्रेकडाउन दे दिया और इसमें जो है ना ऑप्शन का प्रीमियम दोगुना हो गया डेफिनेटली फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये मूव कितने पॉइंट का, 68 पॉइंट का मूव है। अगर किसी ने भी लिया होगा तो डायरेक्टली 68 पॉइंट, क्योंकि डेल्टा 1 हो जाता है, तो इसलिए जो है यहाँ पे या तो 68 पॉइंट का मूव डायरेक्टली मिला। ठीक है, और अगर उन्होंने आउट ऑफ द मनी लिया होगा तो उनका एकदम पैसा डबल हो गया होगा। ये 3:18 का ट्रेड है, 3:18 और 3:19, मतलब 2 मिनट में ट्रेड कंप्लीट हो गया है ये। ठीक है, जिन्होंने भी यहाँ पे कंसोलिडेशन देख लिया होगा कि हाँ भाई ये तो ऊपर तोड़ नहीं पा रहा है, ब्रेक कर नहीं पा रहा है, ठीक है, अगर नीचे ब्रेक किया तो ये रिस्की ट्रेड है। बट और आप एक ट्रेड लास्ट टाइम में यहाँ पे ले सकते थे। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हुआ है प्रॉपर, मैं दिखाता हूँ अच्छे से। लेट मी क्लियर द चार्ट। हाँ, अब आप देख सकते हो कि जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक किया
अब देखो क्या हुआ, ब्रेक करने के बाद ये फिर से ट्रेंड लाइन पे आ गया, ट्रेंड लाइन पे आया, रीटेस्ट किया और 522 से लेकर के 596 तक इसमें भी पैसे डबल हुए होंगे। जितने भी ऑप्शन प्रीमियम जिन्होंने भी 4 5 10 रुपए के ले रखे होंगे उन सब के प्रीमियम डबल हो गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो, जैसे ये देखो अभी आप यहाँ पे देखो क्या बना है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बन रहा है ट्रेंड लाइन पे और फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल बना, इसने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो अब आप इसके ब्रेक कर दिया तो आप बस रेडी रहो ना ट्रेड लेने के लिए। 488 पे आप ट्रेड लेते तो 598 600 तक चला गया, मतलब कि 100 पॉइंट का मोमेंटम इसमें भी, तो मतलब ऑप्शन यहाँ पे भी 100 पॉइंट का मूव दे रहा होगा क्योंकि आज एक्सपायरी थी फ्रेंड्स। तो आप इस तरह से एनालाइज कर सकते हो, अगर आप इस तरह से एनालाइज करते हो तो आपको डेफिनेटली कभी लॉस नहीं होने वाला। और अगर आपको देखो कि मतलब जैसे आप लॉस कर रहे हो, मान लो कि आपने कहीं पे ट्रेड लिया, जैसे कि मान लो मैं बताता हूँ, जैसे आपने आपने देखा कि ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे हैवी, यहाँ पे सेलिंग हो रहा है, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन रहा है और फिर ब्रेक हो रहा है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप ये सोचो ना भाई कि आप यहाँ पे अगर एक ट्रेड ले लेते हो तो क्या दिक्कत है, आपको निकलना कहाँ पे है। जब ये सोचो कि आप पिछला जो भी ट्रेंड लाइन है आप देख सकते हो, अगर आपको एग्जिट में प्रॉब्लम होती है तो वो भी मैं बता देता हूँ कि पिछला ट्रेंड लाइन, जैसे ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखा है। अब मान लो यहाँ पे एंट्री बनाए, ठीक है, यहाँ पे आपने एंट्री बनाया, ठीक है, अब आप एक तो स्कैल्पिंग आपकी हो गई, यहाँ पे कितने पॉइंट का मूव मिला, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 84 पॉइंट का मूव। अगर 84 पॉइंट का मूव मिलने के बाद अगर आपको आप मतलब अगर लॉन्ग टारगेट के लिए आप वेट कर रहे हो तो आप सिंपली देखो कि अगर आपको ट्रेंड लाइन किसी भी तरह का आप पीछे से आने वाला कोई भी ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो रहा है, जैसे इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया है यहाँ पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको हर हाल में एग्जिट बनाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे एग्जिट नहीं बनाते हो तो आप देख लो 2 मिनट के अंदर आपका कितना बड़ा लॉस हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज बैंक निफ्टी का ये हो गया और निफ्टी भी थोड़ी सी देख लेते हैं शॉर्ट टर्म चार्ट पे, 5 मिनट चार्ट पे। तो 5 मिनट चार्ट पे हम लोग ट्रेंड लाइन के अनुसार अगर आप देख सकते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ निफ्टी में क्या हुआ। निफ्टी में फर्स्ट ट्रेंड लाइन ये ट्रेंड लाइन ब्रेक था, ठीक है, आप इसे ट्रेड कर सकते थे, ठीक है, एंड सेकेंड वन जो है ये ट्रेंड लाइन ब्रेक था, ठीक है। 5 मिनट चार्ट पे अगर आप यहाँ पे लेते तो भी आपका ऑप्शन प्रीमियम आज 50 रुपये से कम मूव नहीं करते, ठीक है। तो निफ्टी में आपको सेफ ट्रेड करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते तो आप डेफिनेटली आपको मूव एक अच्छा मूव मिल रहा है। और अगर आप फिब लगा के देखोगे, फिबोनाची लगा के देखोगे तो इस ब्रेक के अनुसार तो 2.618 डेफिनेटली 2.618 तक आ रहा है, ठीक है। आपको 2.618 का मूव मिल गया, आप बस स्कैल्पिंग करके बात ख़त्म करो ना। क्यों आप इस तरह से सोचो कि आप फंड पे कितना रिस्क ले रहे हो और फंड पे आप कितना रिटर्न चाहते हो। अगर आपने कोई एक ट्रेड लिया, 100 रुपये का ट्रेड है, आपका 2500 रुपये डिप्लॉयड है और 2500 रुपये में अगर आपका 250 रुपये बन रहा है तो वो उसका 10% होता है। अगर आपको 10% मिल गया तो आप निकलो बस उससे लेके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आता है तो कमेंट कीजिए और अगर आप लाइव ट्रेडिंग भी चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हम लाइव भी आएंगे और लाइव भी हम लोग साथ मिलकर ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हम लोग नए हैं, नया चैनल स्टार्ट किए हैं तो सब्सक्राइबर्स बहुत कम है। तो आप लोग जितना ज़्यादा होंगे मेरा मनोबल उतना बढ़ेगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।